जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का आपके इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीछे लिखा हुआ है कि बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर क्या इस बुक को भी देसी जुगाड़ तरीके से याद किया जा सकता है क्या। और यकीन मानिए पूरी बुक को आप देसी जुगाड़ तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको याद करना। लेकिन समस्या यह है, मैंने कहा लेकिन समस्या यह है कि इसका सलूशन पूरे यूट्यूब पर और किसी एप्लीकेशन के ऊपर है ही नहीं। यानी इसको पूरी तरीके से कोई याद करवा नहीं सकता। और यकीन मानिए हमने इसका आपके लिए जबरदस्त तरीके से जुगाड़ तैयार किए हैं। साउंड अगर ठीक है तो पहले एक बार अपना अपना कमेंट कर दो और फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। यहां पर ही गुरु जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम। तो इस बुक में क्या क्या है वो हम पूरा एक बार अब करेंगे। ये हाथ अब थोड़ा सा सही है। और आपका ज्योग्राफी का बैच कल से शुरू हो रहा है तो तैयार रहिएगा। जुगाड़ वाले तरीके से आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे कल से। ये नमस्ते जी नमस्ते। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है? बहुत बढ़िया। तो देखिए इस बुक की बात करें तो ये 21,000 प्लस वर्ड पावर वाला ये बैच है। बैच का मतलब इसमें वर्ड है, ये बैच नहीं वर्ड है। इसके अंदर ये कितने हैं? 21,000। ये यानी इसमें क्या क्या दिया हुआ है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें इडियम फ्रेजेस है, प्रोवर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, साइनो एंटो स्पेलिंग, होमोनिम्स, होमोफोन, फिक्स प्रीपोजिशन भी इसमें है। द हिंदू की वोकेबलरी है, रूट वर्ड है, 150 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिए हुए हैं। ये तो मैंने कहा ये सब कुछ जो है ना, मैंने कहा इस बुक के अंदर दिया हुआ, लेकिन ये बच्चों को याद होती नहीं है। ये एक बड़ी बीमारी है ये। और अगर ये याद हो जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन यकीन मानिए आज के सेशन में आप ये जानेंगे कि अल्फाबेट यानी जैसे इस बुक में सीरीज दी हुई है हम उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। आप अगर इस परिवार में नए हैं तो आप इस परिवार को यानी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक करना मत भूलना ये, क्योंकि ये याद करके आना पड़ता है ये। तो देखिएगा पॉइंट क्या है जरा सुनिएगा। ये 21,000 प्लस बुक जो है इसमें पहला वर्ड सिनोनिम्स का कौन सा जो सीरीज में दिया हुआ है हम वैसे के वैसे ही सारी चीजें आपको याद करवाएंगे। एंड तक बने रहिए और बहुत सारी चीजें आज आपके लिए मैं लेके आया हूं ये। तो फिलहाल देखिएगा ये ज्योग्राफी का बैच हमने लिंक डाल रखा है एप्लीकेशन का, ये इसी वीडियो के अंदर आप वहां से जाइएगा और सब कुछ पता करिएगा। फिलहाल मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये ब्लैक बुक वाला देसी जुगाड़ वाला ये कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा, और इसका पहला वर्ड लिखा अबंडन, छोड़ देना, मीनिंग निकलता है। 26 बार आपके एग्जाम में आ चुका है ये, यानी हमने यहां सब कुछ वो लिख दिया है जो बुक में दिया हुआ है ये कि कितनी बार इसे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो दोस्तों इसके कुछ सिनोनिम्स दिए हुए, कुछ एंटोनिम्स दिए हुए, लेकिन देने से कोई मतलब नहीं है आपको याद है या नहीं है। तो मैंने कहा याद कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा है। इसको ऐसे याद कर लो कैसे ही है। ये कह रहा अबंधन, बंधन यानी क्या होता है पहले बताओ। बंधन का मतलब होता है रिश्ता, जुड़ाव, लगाव। लेकिन कह रहा बंधन यानी कि क्या? बंधन नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, छोड़ दिया, त्याग दिया। इसका अर्थ यही निकलता है छोड़ देना, त्याग देना। ये जो साइनो एंटो दिए हुए इनमें से मैं कुछ कुछ पहले याद करवाऊंगा जो मेन वर्ड में दिया हुआ आगे, फिर उसको इमेज के थ्रू याद करेंगे ये। तो मैंने क्या कहना चाह रहा है? बंधन यानी बंधा हुआ नहीं है, छोड़ दिया, त्याग दिया। तो इसका अर्थ यही निकलता है ये छोड़ देना, त्याग देना। जैसे कि यहां लिखा हुआ डेजर्ट, देखो डेजर्ट का अर्थ रेगिस्तान भी होता है ये। लेकिन मैंने कहा कि डेजर्ट जब काम करता है एज ए, मैंने कहा काम करता है वर्ब का, तो मीनिंग निकलता है छोड़ देना, त्याग देना। मान लो आप में से किसी की पहली पोस्टिंग डेजर्ट एरिया में हो जाए तो आप क्या कर देंगे? नौकरी को छोड़ देंगे। ये याद हो गया। देखो डेजर्ट एरिया में नौकरी हुई, छोड़ दिया जी। अब इस गर्मी के अंदर अगर मान लो आपके सामने पपीता सेक पड़ा है, एक तरफ चाय पड़ी है, आप क्या कहेंगे? भाई साहब फोर का मतलब होता है के लिए, किसके लिए? सेक के लिए। भाई साहब इस पपीता सेक के लिए चाय को छोड़ देंगे, त्याग देंगे। ये इसको कैसे करेंगे? ये देखो री का मतलब होता है दोबारा। आप अगर मान लो कोई चीज को आपने तोड़ दिया, अब आप क्या कह रहे हैं कि भाई इसको दोबारा लिंक करेंगे, रीलिंक। क्या करेंगे? रीलिंक। दोबारा से अगर आपको लिंक करना है भाई साहब, दोबारा तभी लिंक करते हैं जब पहले आप चीजों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कितने वर्ड मैंने आपको याद करवा दिए, 4 वर्ड यहां पर ही। कितने? 4 वर्ड। पहला वर्ड कैसे याद किया? बंधन यानी कि क्या? बंधा हुआ नहीं है, छोड़ दिया, त्याग दिया। तो इसका अर्थ निकलता छोड़ देना, त्याग देना।
और मैंने कहा डेजर्ट एरिया में आपकी नौकरी लग गई तो आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे ये। मैंने कहा किसके लिए, पपीता सेक के लिए चाय को छोड़ देंगे। इसका अर्थ यही निकलता है छोड़ देना, त्याग देना। रिक का मतलब क्या होता है, दोबारा। और दोबारा से लिंक कब करना पड़ता है, अरे दोबारा से चीजों को लिंक तभी करना पड़ता है जब पहले आप उनको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ये लिव एक इजी वर्ड है, डिसकंटिन्यू एक इजी वर्ड है, रिस्ट्रेन जब एक वर्ड आएगा तो इसकी इमेज के थ्रू मैं आपको याद करवा दूंगा और ये भी मैं आपको याद करवा दूंगा। तो पहले मैं वो वर्ड उठा लेता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम के वर्ड है। फिलहाल एंटोनिम्स की बात करें तो सारे ही इजी वर्ड है। रिटेन करना, आईपीएल में देखा होगा खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता है, कंटिन्यू, कीप, एडॉप्ट करना, कंस्टेंट, तो ये लगभग सारे इजी से वर्ड है। ये यहां पर वर्ड है कैंडिड। अब देखो कैंडिड वर्ड आपके एग्जाम के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है पता है, लिखा है 25 बार एग्जाम में। अब सोच लीजिए इससे एक एक वर्ड, मैंने कहा एक एक वर्ड अगर मैंने कहा इतनी बार रिपीट हुआ है और याद कैसे करोगे, इसका मतलब होता है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा हमने इसमें एक चीज और ऐड कर दी है ये, और वो क्या, एक सेंटेंस भी ऐड कर दिया, लेकिन सेंटेंस एक्चुअल थोड़ा सा नीचे चला गया बोर्ड के तो दिख नहीं पा रहा होगा, अगली बार से इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर देंगे सीरीज में। ये फिलहाल देखो क्या कहना चाह रहा है। कैंडिड का मतलब होता है जो बिल्कुल सच्चा आदमी हो, साफ साफ बोलने वाला हो, निष्कपट हो, ईमानदार हो। कहते हैं कि कैंडिड यानी कि पीएम कैंडिडेट। और भाई साहब पीएम कैंडिडेट हमेशा कैसा होना चाहिए, मैंने कहा ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ये इसका अर्थ निकलता है ये। अब मैंने कहा ये जितने वर्ड यहां लिखे हुए हैं पहले वो वर्ड याद करवा देता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। ये जैसे कि यहां एक वर्ड लिखा हुआ फोर्थ राइट। अब आप कहेंगे कैसे याद करें, एम्पायर का नाम सुना होगा आपने, ये क्या कौन सा नाम सुना होगा, फोर्थ एम्पायर का। और फोर्थ एम्पायर जो डिसीजन देता है वो हमेशा राइट देता है, यानी बिल्कुल सही सही, क्योंकि फोर्थ एम्पायर हमेशा कैसा होता है, ईमानदार होता है। ये इसका अर्थ ये निकलता है ईमानदार। ये मैंने कहा फ्रैंक, ऑनेस्ट, डायरेक्ट इजी वर्ड है, ये करवा देता हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इजी है, इसकी इमेज आएगी आगे चलकर, ये शायद आगे एक दो क्लास में आ जाएगा। ये आउट स्पोकन कैसे याद करोगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आउट यानी क्या होता है, बाहर। स्पोकन, मान लो आपने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रखा है और भाई साहब आप बाहर जब जाएंगे ना तो कैसे बोलोगे, बिल्कुल फ्रैंक होकर बोल सकते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है फ्रैंक। ये अब हम एंटोनिम्स की ओर बढ़ते हैं। ये एंटोनिम्स में देखो सबसे अच्छा वर्ड बता देता हूं मैं एक वर्ड है डेवियस, सबसे अच्छा वर्ड इसमें ये कौन सा है, डेवियस। अब आप कहेंगे इसको कैसे याद करें, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। इसका मीनिंग टेढ़ा मेढ़ा भी होता है और इसका अर्थ चालाक भी होता है। ये क्या होता है, चालाक। अगर आप वैष्णो देवी के रास्ते जाओगे तो वो रास्ता के, वैष्णो देवी के जब जाओगे तो रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। ये कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा, ये टेढ़ा मेढ़ा। ये मैंने कहा टेढ़ा मेढ़ा, और टेढ़ा मेढ़ा आदमी हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है, चालाक होता है। ये कैसा होता है, चालाक होता है। ये मेरे भाई बुक का अकॉर्डिंग ही है, ये बुक आपके पास होगी नहीं, ये नई वाली जो बुक आई है साइनो एंटो का जो पार्ट है वो इसी से स्टार्ट है। ये तो बिना देखे मत बोला करिए। अबंडेंट ये 23 बार एग्जाम में आपके यहां आया है। ये अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ये क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, यानी एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। कोई भी ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती हो या अवेलेबल हो बड़ी मात्रा के अंदर, ये उसको क्या बोलते हैं, अबंडेंट। अब कैसे याद करोगे जरा सुन लो आराम से, ये सारा रटा दूंगा, दिमाग में छाप दूंगा, बिना किसी टेंशन के रहिएगा। ये जरा सुनो कैसे याद करोगे। मैंने कहा कहते नहीं है, एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद, चार बूंद और पूरा घड़ा भर गया, प्रचुर मात्रा में। इसका अर्थ निकलता है प्रचुर मात्रा में। ये ऑप्शन वाले में दो वर्ड अच्छे हैं, ये कौन से, एम्पल, साउंड कर दो टेम्पल, टेम्पल यानी कि मंदिर, और मंदिर हमारे देश में कितने के, बहुत ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में है। ये अरे एग्जाम में अगर कॉपी करोगे ना, नकल करोगे तो नंबर कैसे, बहुत ज्यादा लाओगे, प्रचुर मात्रा में। इसका अर्थ यही निकलता है। ऑप्शन की बात करें तो यहां पर ये इमेज से आएंगे, ध्यान रखना, जिनको मैं छोड़ रहा हूं उनको ये मत समझ नहीं, छोड़ दिया। ये सारे मेन वर्ड के रूप में आएंगे, ये वर्ड आगे आने वाले किसी किसी सीरीज पे लिखे होंगे। ये मैं एक वर्ड याद कराऊंगा पहले ये, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और इसको आप कैसे याद करेंगे, ये मैंने कहा मगर यानी मगरमच्छ, और हमारे देश में मगरमच्छ अरे बहुत कम बचे हैं, इसका अर्थ ये निकलता है बहुत ही कम। ये यहां पर लिखा हुआ है बेनेवोलेंट, परोपकारी होता है, यानी जो दूसरों का भला चाहता हो। ये क्या होता है, दूसरों का भला चाहने वाला। 18 बार देख लो आप, ये कितनी बार, 18 बार आ चुका। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करें, ये थोड़ा सा मैं इमेज को चेंज करता हूं आपके माइंड में, कैसे ये देखो, या चलो इसको कर लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि दूसरों के प्रति
आप कैसी अच्छी भावना रखे, एक तरीके से ये अच्छी भावना रखे, यानी परोपकारी, भलाई करने वाला कह सकते हैं ये। तो कैसे याद करोगे? मैंने कहा देखो जी, उसकी ऐसी वाली सोच है कि हर किसी व्यक्ति का बेनिफिट हो। क्या कहना चाह रहा है कि भाई साहब उसकी ऐसी वाली सोच है कि हर किसी का क्या हो, बेनिफिट हो। इसका मतलब व्यक्ति कैसा है? परोपकारी है, भलाई चाहने वाला है। इसका अर्थ यही निकलता है, भला चाहने वाला ही है। मैंने कहा क्या? भला चाहने वाला ही है। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे ये वर्ड अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगा, ये वाला जो वर्ड है ये, फिर भी याद करवा देता हूं। देखो, इस वर्ड को याद अगर करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। कैसे याद करोगे? देखो, जो जैनी महाराज होते हैं ना, वो हमें पता है जी ये कैसे होते हैं। ये बड़े दयालु प्रवृत्ति के, उदार प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला। ये कैसे करोगे? कम कम कम, कम का मतलब क्या होता है? आना, और पैसे यानी कि पैसे, एड का मतलब खाना। वो आया और भाई साहब सबको वहां खाने के लिए पैसे दे गया, यानी बड़े दिल वाला था, उदार टाइप का व्यक्ति था ये। तो मैंने कहा यहां दो अच्छे वर्ड आपके पास ये है। हालांकि ये मेन वर्ड में अभी आने वाले हैं ये, फिलहाल देखो ये। अब ऑप्शन में जो वर्ड है ना, जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है पहले नंबर का वर्ड ये। लेकिन मैं आपको कहता हूं इसको आप याद मत करो। अब आप कहेंगे जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा। लॉजिक क्या है जरा समझिए। ये जो वर्ड आता है ना, BEN, ये वर्ड हमेशा पॉजिटिव फील देगा। अब आप कहेंगे सर याद कैसे होगा? तो मैंने कहा इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या? बेनिफिट, आपने एक वर्ड सुना होगा, उसमें यही तो आता है ये BEN। क्या आता है? BEN आता है ये। तो मैंने कहा बेनिफिट ये। तो मैंने कहा ये वर्ड हमेशा किसके लिए आएगा? पॉजिटिव के लिए आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव के लिए। और जो MAL वर्ड है वो नेगेटिव के लिए। देखो इसने ऐसा ही किया, इसकी जगह ये MAL वर्ड डाल दिया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो गया जी, यहां से ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एक अच्छा वर्ड और है जो मैं आपको यहां याद करवा देता हूं। ये फिलहाल देखिएगा वो कौन सा वर्ड है। ये वो वर्ड है आपके पास में ये भी अच्छा वर्ड है और ये भी अच्छा वर्ड है। ये कैसे याद करोगे जरा सुनो। ये स्टिंज को कैसे याद करोगे? सुनो, मैंने कहा इसको ऐसे याद कर लो यहां से ये, कि मैंने कहा घर में आपने देखा होगा छोटे टाबर टिंगर नहीं होते हैं? हाँ, टाबर टिंगर ये। या मान लो आपके दोस्त ने आपको स्टिंग नहीं पिलाई, तो आप क्या कहेंगे? बड़ा कंजूस आदमी है जी ये। और मैंने कहा देखो इसको कैसे याद करोगे? मर्सीलेस को याद करने का तरीका क्या हो सकता है कि पहले आप ये वर्ड याद करो। कौन सा? मर्सी। वैसे मैं आपको बताऊं, इस बुक को आपको अगर जबरदस्त तरीके से याद करना है तो सबसे पहले आप मेन वर्ड के ऊपर कमांड करते चलिए, साइनो एंटो आप याद मत करिए। सबसे ज्यादा अगर इसको फायदा उठाना है तो। लेकिन अगर आप इसको भी रटेंगे, ये सारे रटोगे ना, तो आपको दिक्कत आएगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इस सीरीज में लेके चलते हैं, मेन वर्ड को याद करें, क्योंकि ये सारे वर्ड आपके यहीं पर आने हैं बाद में ये, क्योंकि सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। जैसे एक तो मैं याद करवा देता हूं, कौन सा वर्ड? ये वाला, ये मर्सी यानी कि महर्षि। और देखो जो महर्षि होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनको जीवों पर दया आती है। और दोस्तों ये कहना जरा लेस, दया नहीं आएगी जी, निर्दयी टाइप का व्यक्ति हो जाएगा। ये इसका अर्थ निकल गया। तो हम ऐसा करते हैं, पहला पहला जो वर्ड है मेन वर्ड, हम पहले उसी को याद करेंगे, क्योंकि ये वाले वर्ड आगे आते चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग बहुत तेज काम करेगा। यहां इसका मीनिंग निकलता, मेहनती 20 बार एग्जाम में बता रहा है ये, हैविंग और शोविंग केयर एंड कॉन्शियसनेस इन वर्क। ये कैसे करेंगे? देखो ये मैंने कहा दिल्ली के जेंट्स, या तो ऐसे याद कर दो, या ऐसे जेंट्स जो दिल से काम करते हैं। और दिल से काम करने वाले जेंट्स हमेशा कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखिएगा रिवीजन। अब देखो रिवीजन स्लाइड तो बहुत जरूरी है। कैसे करोगे? बंधन, यानी कि बंधा हुआ नहीं है, छोड़ दिया, त्याग दिया, गिव अप कर दिया, डेजर्ट कर दिया ये। उसके बाद देखिएगा पीएम कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फ्रैंक होना चाहिए। मैंने कहा कैसे? बिल्कुल फ्रैंक होना चाहिए। और इसका अर्थ यही निकलता, फ्रैंक। ये मैंने कहा एक एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5, 6, 7, 8, मैंने कहा घड़ा भर गया प्रचुर मात्रा में। और मैंने कहा ऐसी वाली सोच है कि हर किसी का बेनिफिट हो। अगर ऐसी सोच है तो दूसरों का क्या? भला चाहेगा। इसका अर्थ निकलता भला चाहने वाला, परोपकारी। और दिल से काम करने वाले जेंट्स कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं ये। जेनरस कहा था ना मैंने अभी आपको ये। अब कैसे याद करोगे जरा सुनिएगा। ये मैंने कहा जैनी महाराज, देखो यहीं से निकाल दो। जैनी महाराज हमें पता है कि कैसे होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं ये। कैसे? बड़े दिल वाले हैं जी एक तरह। देखो कह रहा शोविंग रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग ये। उसके बाद देखिएगा टिमिड का मतलब डरपोक यानी कायर। और एग्जाम के टाइम पर देखा होगा आपने ये, जब आपसे एग्जाम के टाइम पर मान लो आईडी मांगी जाए और जो कैंडिडेट फर्जी कैंडिडेट होगा वो क्या कर जाएगा? डरपोक, कायरों की तरह छुप जाएगा। इसका अर्थ निकलता है डरपोक यानी कि कायर।
शोविंग अ लैक ऑफ क्रेज, किसी चीज के प्रति क्रेज बहुत कम शो करना, एक तरह से यानी डरपोक होना, कायर होना। ये यहां पर है बैरन, भाई साहब 20 बार आ चुका है, ये कैसे करोगे ये? वो कह रहा है कि बी का मतलब बिना, रेन, साउंड ऑफ रेन, रेन का मतलब क्या होता है? बारिश, और बिन बारिश के भूमि धीरे धीरे क्या बन जाती है? बंजर बन जाती है। इसका अर्थ यही निकलता है बंजर। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है फिब्बल, फिब्बल का मतलब होता है कमजोर। अब आप कहेंगे सर कैसे याद करें? अभी आप एंड तक बने रहिएगा, मैं सारे रिप्लाई आपके करूंगा। कारण क्या है कि बीच में अगर रिप्लाई करेंगे फिर रिदम टूट जाती है क्लास की, मजा नहीं आता। ये तो मैंने कहा फिब्बल को कैसे करोगे? ये फिब्बल यानी कि फ्री बल, फिब्बल यानी कि फ्री बल। वो कह रहा है उसमें बल है ही नहीं, दम है ही नहीं, तो कमजोर है। फिब्बल यानी कि फ्री बल। ये उसके बाद देखना मेटिकुलस यानी होता बिल्कुल सावधान सतर्क। ये कैसे करोगे? अरे कह रहा है कि मिट्टी, क्या आ गया मिट्टी, कलश यानी कि कलश। अब मान लो मैं इधर से आ रहा हूं जी, और मुझे ये दिख गया कि वहां मिट्टी का कलश पड़ा है, तो मैं बिल्कुल कैसे चलूंगा? बिल्कुल सावधान होकर चलूंगा। इसका अर्थ ये निकलता सावधान या सतर्क कह सकते हैं ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड क्या लिखा है, 5 वर्ड और आ चुके हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ये पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिएगा, ये जैनी महाराज, नहीं महाराज कैसे होते हैं? बड़े दिल वाले होते हैं, उदार प्रवृत्ति के होते हैं। ये एग्जाम के टाइम पर फर्जी कैंडिडेट से आईडी मांगी जाएगी तो कायरों की तरह छिप जाएगा, डरपोक की तरह। तो डरपोक या कायर कह सकते हैं। और बिना रेन के, अरे बिन बारिश के तो जमीन धीरे धीरे क्या बन जाएगी? बंजर बन जाएगी। ये फिब्बल, अरे फ्री बल है, बल है ही नहीं, दम है ही नहीं, कमजोर है। इसका अर्थ निकलता है कमजोर। ये मैंने कब यहां से मैं जा रहा था, देखा कि मिट्टी का कलश पड़ा है वहां पर, तो मैं बिल्कुल कैसे चलूंगा? बिल्कुल सावधान सतर्क होकर चलूंगा। इसका अर्थ यही निकलता सावधान सतर्क। ट्राइबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तुच्छ, इसका अर्थ निकलता, तुच्छ का मतलब घटिया। क्या होता है? घटिया, एक तरीके से निम्न श्रेणी का कह सकते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही कम हो। तो कैसे करोगे? ये थर्ड क्लास की वैल्यू है, 3 यानी थर्ड क्लास की V4 वैल्यू है। जिसकी थर्ड क्लास की वैल्यू होती है ना, वो तुच्छ चीजें होती है, घटिया होती है। ये यहां पर लिखा है, इसका अर्थ निकलता उग्र होना या नॉइजी कह सकते हैं, शोरगुल कह सकते हैं। ये देखो लिखा है ये नॉइजी है, तो इसका साइन और नॉइजी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ये कैसे याद करोगे? बॉयज नॉइज, बॉयज नॉइज, नॉइजी। उसके बाद देखना हॉस्टाइल, ये तो इतनी बार पूछा है ना एग्जाम में, क्या ही बताऊं मैं आपको। अप्रैल की करंट अफेयर्स करेंगे हम अगले 1 या 2 दिन के अंदर, उसका क्लास आ जाएगी आपकी अप्रैल वाली। ये मैंने कहा इसका अर्थ निकलता दुश्मनी। कैसे करोगे? आपने देखा होगा अक्सर जो हॉस्टाइल यानी हॉस्टल के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो भाई साहब किसी से भी दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ये हॉस्टल के जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी से भी दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ये क्या ले लेते हैं? दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है मिटिगेट, और इसका अर्थ निकलता है कम करना। अब कैसे याद करेंगे जरा सुनिएगा। मान लो 1 मिनट के लिए आपका घर का गेट है, ये क्या होता है? घर का गेट है जी। ये मैंने कहा ये घर का गेट है, ये घर है, ये गेट है। यहां पर मान लो एक गाय आती है और वो यहां पर गोबर कर देती है, ठीक है। जैसे उसने गोबर किया तो गोबर की तो बदबू आएगी। घर वालों ने कहा बेटा एक काम कर, गेट के पास जा और गोबर पर क्या डाल दे? मिट्टी डाल दे। और जैसे ही मिट्टी डालोगे भाई साहब बदबू क्या कम हो जाएगी। इसका अर्थ निकलता है कम करना। यहां पर लिखा बेतुका यानी एब्सर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे याद करोगे? ये वो कह रहा है कि अब मेरा सर दर्द कर रहा है, अब सर दर्द हो रहा है मेरा। अब भाई मेरा सर दर्द हो रहा है तो तू तेरी ये बेतु की बातें है ना, बेतु का मतलब इलॉजिकल, जिसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं हुई। क्या लॉजिक वाली बात नहीं हुई है? तो मैंने कहा कैसे याद करोगे ये? मैंने कहा देखो जी, अब मेरा सर दर्द हो रहा है तो तेरी ये बेतु की बातें बंद कर। इसका अर्थ निकलता बेतु का यानी इलॉजिकल। चलो रिवीजन करना तो बहुत जरूरी है, सारा छाप दूंगा दिमाग में। ये मैंने कहा सारा छाप दूंगा। ज्योग्राफी का बैच कल से शुरू हो रहा है मेरे भाई, देखिएगा। पहले इसको याद करवा दो। थर्ड क्लास की अगर वैल्यू है तो जिसकी इंपोर्टेंस बहुत कम होगी तो उसे घटिया कह सकते हैं। बॉयज नॉइज यानी कि नॉइजी, शोरगुल कह सकते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा हॉस्टल के स्टूडेंट किसी से भी क्या दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ये मैंने कहा ये गेट था, बिल्कुल था। यहां वो गाय ने गोबर किया, मैंने मिट्टी डाल दी वैसा गेट के पास आकर, ये तो क्या हो जाएगी? बदबू कम हो जाएगी। अब मेरा सरदर्द हो रहा है तो तेरी ये बेतु की बातें बंद कर दे भाई। ये इसका अर्थ निकलता बेतुका यानी कि इलॉजिकल। अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है कि पिछले 6 साल में पूछे हुए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेज, वन वर्ड, ये जितने भी चीजें हैं हमने नाम मात्र की कॉस्ट आपको 21 रुपए में अवेलेबल करवाया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
आपको अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले, कोई दिक्कत आए तो आप इस नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8005793106 ये 8005793106 ये इसके ऊपर भी आप ये कर सकते हैं जी। तो मैंने कहा ये व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। इनका हमने पिछले 6 साल में पूछे हुए साइनो एंटो इनका एक जबरदस्त कोर्स बनाया है। फिलहाल देखिएगा, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार। ये कैसे करोगे? ये मिलनसार का मतलब फ्रेंडली कह सकते हैं ये। तो आप कैसे याद करोगे जरा सुनो। ये देखो एक तरीका तो ऐसा होता है कि आपको याद ही ना करना पड़े, तो वो तरीका पहले वही बता देता हूं कैसे। कि आप एक काम करो भाई साहब, पहले इस वर्ड को याद कर लो क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जब ये याद हो जाएगा तो ये वैसे याद हो जाएगा ये। अब आप कहेंगे कैसे याद करेंगे, तो देखो जी इसका अर्थ निकलता है फ्रेंडशिप। क्या होता है? फ्रेंडशिप। ये दोस्ताना, मित्रता। कैसे याद करोगे? ये एक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने बच्चे उनमें क्या है? मित्रता है, दोस्ताना है ये। मैंने कहा यानी कि फ्रेंडशिप। ये अब आप गौर से देखिए, इसी का रूट वर्ड ये आ गया, ये रहा, ये यहीं से बना हुआ है ये। इसका अर्थ निकलता फ्रेंडली है। तो मैंने कहा जब आपको एक वर्ड ये याद करवा दिया, इसको रिलेट कर लो यहां से। ये जरा देखिएगा, इसका अर्थ निकलता विद्वान यानी कि ज्ञानी। अब आप कहेंगे कैसे याद करें? अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर लेता है तो उसके नाम के आगे लग जाता है ईआर। क्या लग जाता है? ईआर। ईआर का मतलब क्या होता है? इंजीनियर होता है ये। क्या होता है? इंजीनियर ये। और मैंने कहा अगर ईआर का मतलब इंजीनियर होता है, अगर मान लो किसी इंजीनियर का प्लेसमेंट नहीं हो तो भाई साहब वो तुम्हें यू तुम्हें वो देता हुआ नजर आएगा। क्या? ज्ञान देता हुआ नजर आएगा ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है क्या? ज्ञानी, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान देंगे ये। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना। ये 25 में भी पूछा हुआ है ये 25 में भी आया हुआ है। कैसे याद करोगे जरा सुन लो ये। अरे बैफल को कर दो बफेलो। क्या कर दो? बफेलो। और भाई साहब बफेलो अगर मान लो हम यहां बैठे हैं, हम सारे के सारे यहां बैठे हैं और बाहर से मान लो बफेलो आ गया, सबको क्या कर देगा? पजल कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। इसका अर्थ यही निकलता किसी को कंफ्यूज करना या पजल कर देना। ये इसका अर्थ निकलता विचित्र, यानी जिसकी आदतें बड़ी विचित्र हो। क्या हो? जिसकी आदतें बड़ी विचित्र हो। ये कैसे याद करेंगे जरा सुनिएगा। कहते हैं कि जिस आदमी का दिमाग एक नहीं होता, अरे तो किस में नहीं होता? सेंटर में नहीं होता है। उसकी आदतें बड़ी विचित्र होती है, स्ट्रेंज होती है ये। इसका अर्थ निकलता है कम करना। अब आप कहेंगे सर कैसे याद कर? अरे याद करने की तो टेंशन ले वो ही मत। ये किसको कम करना? पेन हो सकता है, सफरिंग हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, उसको कम करना। ये तो कैसे याद करेंगे जरा सुनिएगा। ये मैंने कहा ऑल, सभी, सारी की सारी चीजें हम क्या कर गए? खा गए। या ऐसे कर दो एवी, एविल कर दो। ये सारी बुराइयों को वो खा गया, इसका मतलब बुराइयों को कम कर दिया जी। यहां देखो रिवीजन तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना रिवीजन के तो कुछ होगा ही नहीं। तो जरा सुनिएगा क्या कहना चाह रहा है। कैसे याद करोगे? मैंने कहा ऐसे याद करो जी। ये आपके पास एक वर्ड है। ये कैसे याद करोगे? मैंने कहा अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने बच्चे, उनमें क्या होती है? फ्रेंडशिप होती है, दोस्ताना, मित्रता। ये और मैंने कहा इसका रूट वर्ड यही तो है। ये मैं फिर कह रहा हूं, इस बुक को आप इतना इजी वे में याद कर सकते हो। ये 21,000 प्लस वर्ड पावर इसके अंदर दिया हुआ है टोटल ये। और मैंने कहा इंजीनियर जो होते हैं ना, वो तुम्हें देते हुए नजर आएंगे क्या? ज्ञान, क्योंकि वो होते हैं क्या? ज्ञानी। क्या होते हैं? ज्ञानी। मैंने कहा अब मैंने कहा कैसे करोगे? बैफल यानी बफेलो। और भाई साहब जो बफेलो आ जाएगा सबको क्या कर देगा? कंफ्यूज कर देगा। इसका अर्थ यही निकलता कंफ्यूज करना, पजल करना। अगर किसी का दिमाग एक नहीं होगा, किसमें? सेंटर में। सेंटर में नहीं होगा ना, तो भाई साहब उसकी आदतें बड़ी विचित्र होगी। ये ऑल एविल, सारे के सारे बुराइयों को वो खा गया, यानी कि कम कर दिया एक तरह से। ये कोलोजल का अर्थ निकलता विशाल, यानी बहुत बड़ा। कैसे याद करोगे जरा सुन लीजिएगा। मैंने कहा कोलो यानी कोका कोला। कोका कोला कई सालों से बिजनेस कर रहा है, इसलिए उसका बिजनेस का नेटवर्क कैसा? बहुत बड़ा है, विशाल है। इसका अर्थ ये निकलता बहुत बड़ा, विशाल। ये मैंने कहा इसको कैसे करोगे? भाई साहब देखो, मुझे तो शक हो रहा है कि वो गम में डूबी है कि नहीं डूबी है, या ये चीज डूबेगी कि नहीं डूबेगी, मुझे डाउट है। तीसरा कि भाई साहब जो दाऊद है ना, पता नहीं वो दुबई में है कि पाकिस्तान में है, हमें अभी भी डाउट है। तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या? डाउटफुल। इसका अर्थ निकलता नकली। क्या होता है? नकली है। मैंने कहा कैसे करोगे याद जरा सुनिएगा। ये मैंने कहा याद ऐसे कर लो। मैंने कहा सुपारी। क्या कह रहा है? सुपारी। और मार्केट में जितनी सुपारी आती है वो नकली आती है। कैसी आती है? नकली आती है सुपारी।
यहां लिखा हार्मनी, इसका मतलब होता सामंजस्य यानी कि एग्रीमेंट। और कैसे याद करोगे ये? मैंने कहा हर किसी को पता है जिसके पास ज्यादा होगा मनी, अरे वो किसी से भी बैठा लेगा क्या? एग्रीमेंट, सामंजस्य कह सकते हैं, सहमति। इंसिपिड यानी होता फीका, फीका का मतलब होता जिसमें स्वाद ना आए, मजा ना आए, बेस्वाद लगे। तो कैसे याद करोगे? टेस्टलेस कह सकते हैं, जहां टेस्ट की कमी हो, फ्लेवर की कमी हो, इंटरेस्ट की कमी हो। तो भाई साहब एक वर्ड पहले याद करवाता हूं, फिर याद कर लो। देखो जी ये रहा। कैसे करोगे? अगर आप किसी भी चीज को सिप कर करके पी रहे हैं तो आपको उसमें क्या आ रहा है? मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, स्वादिष्ट लग रही है, लेकिन इन लगते ही स्वादिष्ट नहीं होगी। यहां पर देखना, कोका कोला कई सालों से बिजनेस कर रहा है, ये कोका कोला कई सालों से बिजनेस कर रहा है, यानी इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, विशाल है ये। मैंने कहा कि भाई साहब डूबेगी कि तैरेगी, डाउट है मुझे तो ये, या पाकिस्तान में है कि दुबई में है, दाऊद दाऊद, ये भी डाउट है ये। सुपारी कैसी मिलती है मार्केट में? नकली मिलती है। हर किसी को पता जिसके पास मनी ज्यादा होगा, हर किसी को पता जिसके पास मनी ज्यादा होगा वो किसी से भी एग्रीमेंट कर लेगा, यानी कि सामंजस्य, सहमति। और मैंने कहा इसको कैसे याद करोगे? देखो जी ये, इसको कैसे याद करोगे ये याद कर लो पहले। आप सिप कर करके किसी भी चीज को कब पीते हैं? जब आपको स्वादिष्ट लगती, मजा आता है ये, और इन लगा दो तो बेस्वाद हो जाएगा। लिसिड का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, यानी कि स्पष्ट। ये मैंने कहा सर मैं वोकेब आपके बुक से कर रहा हूं तो छोड़ दूं क्या, ये बोले बुक से करूं? नहीं, अपने वाले से कर लो, ये सारे वर्ड उस पे है जी के। मैंने कहा ल्यूसिड का अर्थ क्या निकलता है? क्लियर, यानी कि स्पष्ट। ये कैसे याद करोगे जरा सुनिएगा ये। मैंने कहा लुक, यस लुक, आईडी, यस आईडी। एग्जाम के टाइम पर जब आपसे आईडी मांगी जाएगी तो उसमें आपका लुक हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अरे इसका अर्थ यही तो निकलता है, क्लियर यानी कि स्पष्ट। ऑब्स्टिनेट यानी होता जिद्दी, घर में बेटा जिद कर लिया, मम्मी अब से मैं 3 रोटी खाऊंगा। अच्छा हाँ, आप देखो अब से 3 रोटी खाऊंगा मम्मी, मैं बड़ा जिद्दी हो गया बच्चा यार। मैंने कहा विजिलेंट का मतलब होता सावधान सतर्क। विजिलेंस की टीम का नाम सुना होगा आपने, जब कोई व्यक्ति लाइट की चोरी करता है तो विजिलेंस की टीम चेक करने आती है, और भाई साहब विजिलेंस की टीम से हर व्यक्ति सावधान सतर्क रहता है, यही इसका अर्थ निकलता है। ब्रेव तो एक इजी वर्ड है, इसको तो क्या ही याद कराऊंगा, साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है ये बहुत अच्छा वर्ड है, यानी कि इसका अर्थ निकलता है गुप्त, यानी कि सीक्रेट कह सकते हैं, हिडन कह सकते हैं ये। तो कैसे याद करोगे जरा सुन लो एक बार ये। मैंने कहा कैसे करोगे ये? अगर मान लो किसी के अंदर कला हो, किसी का डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब कि भाग्य, यानी कि किस्मत है एक तरीके से ये। अगर मान लो किसी के अंदर, अगर किसी के अंदर ये कला हो कि वो किसी का डेस्टिनी बता सकता है, भाग्य बता सकता है ये, मैंने कहा अगर वो किसी का डेस्टिनी भाग्य बता सकता है तो इस कला को हमेशा सीक्रेट रखेगा, यानी किसी को बताएगा नहीं है। यहां पर देखिएगा रिवीजन, अरे हमेशा आपका आईडी में लुक कैसा होना चाहिए? चेहरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये। मैंने कहा अब से मैं 3 रोटी खाऊंगा, जिद्दी हो गया बच्चा ये। विजिलेंस की टीम जब आती है ना तो मैंने कहा सारे लोग बिल्कुल सावधान सतर्क हो जाते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है सावधान सतर्क। ये ब्रेव यानी कि बहादुर। आपको अगर डेस्टिनी बताने की कला आती है तो आप भाई साहब इस डेस्टिनी की कला को क्या रखेंगे? सीक्रेट रखोगे ये। उसके बाद देखिएगा यहां है जेन्युइन। मेरे हिसाब से जेन्युइन ऑथेंटिक एक इजी वर्ड है, कोई करवाने की हमें नीड नहीं है, हालांकि एग्जाम में पूछा हुआ है ये करवा देता हूं। छिटपुट का मतलब होता है जो इरेगुलर हो, अनियमित हो। ये कैसे करोगे? सपोरा, सपोरा मतलब अरे सांप है, हाँ, और जो सांप का खेल दिखाने वाला होता है ना, सपोरा सपेरा। मैंने कहा वो सपेरा सांप का खेल दिखाने वाला आपके गांव में आज आ गया, फिर कल आएगा, नहीं कल नहीं आएगा, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, यानी वो इरेगुलर आएगा। इसका अर्थ यही निकलता है इरेगुलर ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में यहां क्या लिखा हुआ, ट्रांजिएंट यानी होता क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है जो कम समय के लिए रहेगा, ये क्या होता है? कम समय, लास्टिंग अ शॉर्ट टाइम। ये कैसे करोगे? ट्रांजिस्टर से याद कर दो। देखो जो ट्रांजिस्टर होता है ना, मैंने कहा वो ऑन या ऑफ होने में बहुत कम टाइम लेता है, और इसका अर्थ यही निकलता है जो बहुत कम टाइम लेता हो, क्षणिक कह सकते हैं ये। अगर मान लो आपको फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह, धारा प्रवाह अगर इंग्लिश बोलना आती है तो आप तो कोचिंग करवा करवा के अमीर बन जाओगे, यानी कि धनी, अमीर इसी को बोलते हैं। इसका मतलब होता है उदास होना, दुखी होना। कैसे करोगे? पता चला कि मैं ए एग्जाम की तैयारी करता था, बाद में मैं बी एग्जाम की तैयारी करने लग गया, पता चला कि बी एग्जाम के पेपर भी क्या होते हैं? लीक होते हैं। अरे भाई साहब मैं हो गया उदास, इसका अर्थ निकलता है उदास होना, दुखी होना।
यहां पर देखिएगा, जेन्युइन यानी असली होता है, सपोरा यानी वो सपेरा सांप का खेल दिखाने वाला, आज आ गया तो 6 महीने बाद 12 महीने बाद आएगा, इर्रेगुलर। ये ट्रांजिस्टर जो होता है ऑन या ऑफ होने में बहुत कम टाइम लेता है, यानी कि क्षणिक ही है। फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह, और धारा प्रवाह भाई साहब जो इंग्लिश बोलना आती हो तो आप कोचिंग करवा के अमीर बन जाओगे। अगर इस एग्जाम के पेपर भी लीक हो गए तो मैं तो बड़ा उदास हो जाऊंगा। ये स्पेलिंग हुआ, इडियम फ्रेजेज हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, सब कुछ जुगाड़ हमने आपके लिए ला दिया है दोस्तों, और इसका लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेशन आपको कैसा लगा पहले एक बार अपना कमेंट कर दीजिएगा। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे क्योंकि हम चाहते थे कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि जी इस बुक को हम कैसे याद करें, वो तरीके मैंने आज आपको यहां पर बता दिए हैं। और मैंने कहा ये सारे तरीके हमने आपके लिए बना दिए हैं दोस्तों। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से याद करने से चीजें याद हो जाएगी? तो अपना कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिएगा। आपको लगे कि बहुत सारे बच्चे जो इस बुक को याद नहीं कर पाते हैं और उनको कैसे याद करना चाहिए, तो वो तरीका मैंने आज आपको यहाँ पर पूरी तरह से बता दिया है। ये तो उनको भी ये तरीका आप बता दीजिएगा कि आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर ये बुक आपको याद नहीं हो रही है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। सर आपकी सिर्फ 20 क्लास की थी साइनो एंटो की और ज्यादातर पेपर में वो के फंसा करती है, फंस जाती है। अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये तो हम मुलाकात करेंगे एक बार फिर एक नए सेशन के साथ। तो आपकी डिमांड होगी हम उसी टॉपिक को लेकर आते हैं आपके लिए, और आपको ऐसा परोसते हैं कि जैसे मानो हलवे की तरह आप चीज़ों को खा रहे होंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक आप बने रहिए अपने इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। जय हिंद।